आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कि आपका लड़का दिल्ली में क्या कर रहा है, ये सूचना हमारी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम लोग इसे पोस्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, अपनी प्राइवेसी हम खुद दूसरे को दे रहे हैं। तो उनको इस चीज की जानकारी होती है तो वो आपको फोन करेंगे, आपके परिजन कि आपका लड़का फला जगह पड़ रहा था, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, तो इसको पैसे की जरूरत है, दवाई लानी। तो उस समय जब आपके दिमाग और दिल दोनों जगह प्रहार कर दिया, उसने अपराधी ने ऐसा काम कर दिया कि अब आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, उस बात की पुष्टि करे बगैर आदमी तुरंत आपका जो OTP होता है या जो भी डिटेल वो मांगते हैं शेयर कर देता है, तो उसके साथ साइबर अपराध हो जाता है, उसका पैसा कट जाता है। उसको पता तब चलता है जब उसका पैसा खाते से कट गया। और हमारी माताएं बहनें हैं, इनके साथ अपराध होता है। आप लोग जितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपनी फोटो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें। सबसे ज्यादा इनके साथ इस तरीके का अश्लील हरकतें करते हैं अपराधी लोग, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके इनसे पैसा वसूली की जाती है। और इसमें आदमी का मान मर्यादा, इज्जत का सवाल रहता है। वो अपने परिजन को नहीं बताता, घर वालों को नहीं बताता है और सीधे उससे डील कर देता है। तो वो शुरुआत में आपसे 1000-2000 मांगेंगे, 500 मांगेंगे, उसके बाद उस फोटो को और एडिटिंग करके, क्योंकि आज का जो युग है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, आपकी तस्वीर को किस तरीके से किसके साथ जोड़ देंगे आप समझ नहीं पाएंगे। चेहरा आपका होगा, पूरी बॉडी पार्ट दूसरे के होंगे, पूरा शरीर दूसरे का होगा। तो इस शर्म लिहाज बस हमारे जो बहन बेटियां हैं, माताएं जो भी फंस जाते, जो भी सोशल मीडिया पे, तो उनको ब्लैकमेल करेंगे और उनसे पैसा वसूलेंगे। तब पता चलता है सबसे। तो इन सब चीजों से बचना है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। आप अपनी तस्वीर अननोन आदमी के साथ फ्रेंडशिप मत करिए, उनके साथ शेयर मत करिए। ठीक है, ये चीजें हैं। और अगर ऐसी घटना आपके साथ घट जाती है तो उसका एक हेल्पलाइन नंबर है, लिखा होगा, ये सबसे नीचे है, ये 1930 हेल्पलाइन नंबर। आपको मान लीजिए किसी के साथ अपनी बात को नहीं शेयर करना है, कहीं नहीं जाना है, तो आप चुपचाप सीधा जब आपके साथ घटना हो तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करके अपनी समस्या बताइए, तो उसके जो है आपका मदद हो जाएगी और तुरंत कार्रवाई होगी, जो भी अपराधी होगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, साइबर हेल्पलाइन ऑल इंडिया का। लोग घबराते हैं, 1-2 बार नहीं मिलता तो मिलाना पड़ता है, क्योंकि पूरे इंडिया का एक ही है। ठीक है, फोन जैसे लोग लिए हैं, इसमें अपराधी फोन करेगा या फिर आपके व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक भेज देगा। लिंक एक साइबर होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है पूरी तरीके से, वो अपराधी कब्जे में चला जाता है। तो बचने का उपाय यह है कि आप किसी भी अजनबी आदमी के द्वारा भेजे गए मैसेज को ओपन नहीं करना है, जिसको आप नहीं जानते हो। ठीक है, उसको नहीं ओपन करना है, उससे बातचीत ही नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति फोन करता है जिसको आप नहीं जानते हो, बचने का सीधा तरीका कि आपको उससे बात नहीं करनी है, उसको सीधा अवॉइड कर देना, किनारे कर देना। ठीक है, और फर्जी फेसबुक आईडी लोग बना लेते हैं। आपका फोटो मिल गया और आपके नाम की दूसरी आईडी बना करके आपके रिश्तेदारों से, नातेदारों से पैसा मांगेंगे कि मुझे बड़ी समस्या आ गई है और मेरे साथ ये घटना घट गई है, कृपया मुझे कुछ पैसे देकर मदद करें। तो आदमी दे देता है भोलेपन में। और आम आदमी की तो बात छोड़िए, अभी 1 साल पहले हमारे चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ जी का भी जो है फर्जी आईडी बना करके लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। बड़े बड़े अपराध होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हो जाते हैं। इसमें अपराध ये ऐसा है कि किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें सिर्फ सतर्क रहना ही आपकी समझदारी है। और एक बार पैसा आपके खाते से निकल गया, चला गया अपराधियों के खाते में, तो जिस खाते में जाता है वो भी आप जैसे ही आम जनता का होता है, आम लोगों का होता है, वो किसी अपराधी का अकाउंट नंबर नहीं होता है, तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और एक चीज, आपके नागपारा में इस तरीके 2-3 घटना घट चुकी है। तो आप ATM से पैसा निकालने जाते हैं कभी भी, तो जब आप ATM में जाइए तो किसी भी अजनबी आदमी को ATM में मत रहने दीजिए।
उसको बाहर करिए। वहां पे जो गार्ड होगा उनको आप कहिए कि इनको बाहर निकालिए, ठीक है। इससे क्या करते हैं वो लोग कि आपके पीछे खड़े रहेंगे, आपने जो पासवर्ड 4 अंक का होता है एटीएम का, उसको इंटर किया, उसको चेक कर लिए, देख लिए, वो याद कर लिए। मान लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, आपका पैसा एक बार में नहीं निकला, तो वो आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएगा, नहीं मैं कर देता हूँ। तो इसमें बूढ़ बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो ज्यादा शिकार हो जाते हैं। वो आपका कार्ड लेगा और एटीएम में स्वाइप करेगा और फिर आपको पिन डालने के लिए कहेगा। आप सोचेंगे ठीक है मदद कर रहा है, और कार्ड वो निकालेगा, फिर आपके हाथ में दूसरा कार्ड दे देगा। क्योंकि जैसे ही सामने पैसा निकलता है मशीन से, आदमी की नजर कहाँ जाती है? पैसे पे। वो अपना एटीएम भूल जाता है कि मेरे पास कार्ड भी था, वो सीधा पैसा गिनने लगता है। और हमारे यहाँ की प्रवृत्ति है कि लोग एटीएम से निकालते हैं उसको भी गिनते हैं। क्यों? मशीन से निकलता है उसको भी गिनते हैं, और गिनने में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, एटीएम कार्ड भूल जाते हैं। और वो फटाक से दूसरा कार्ड आपको दे देगा और वहां से रवाना हो जाएगा, निकल लेगा। फिर आपको 1 घंटे बाद मैसेज लगेगा, पता चलेगा कि हमारे एटीएम से और पैसे निकल गए हमारे कार्ड से। नानपारा में एक है, उनके साथ 2.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ एटीएम स्वैपिंग से। सोचिए इतनी बड़ी लूट किसी घर में हो जाए तो क्या हाल होगा उसका। उनके खाते में पैसा था, एक लड़के ने एटीएम स्विप किया, 1 घंटे बाद गाजियाबाद में पैसा निकलना है। सोचिए नानपारा में उनके साथ स्विपिंग हुई, गाजियाबाद में पैसा निकल रहा है। क्योंकि वो उनकी टीम होती है, कार्ड यहाँ से लिया, पासवर्ड लिया और उसको शेयर कर दिया अपने दूसरे दोस्त को। अब आप सोचेंगे कि मैं तो गाजियाबाद गया ही नहीं, गाजियाबाद में कैसे पैसा निकल रहा, कैसे हो गया, शॉपिंग हो गई, खरीदारी हो गई। तो इन चीजों से हमें बचना है, सतर्क रहना है, और कोई भी घबराने की बात नहीं है। अपराधी है, उनका काम वही है, हमारा काम क्या है? बचना, सुरक्षित रहना और अपने लोगों को जागरूक करना। तो कभी भी आपके साथ कोई भी फोन करके अभद्र बात आप लोग करता, कुछ भी करता है, तो आप सीधा जो है 1930 हेल्पलाइन नंबर है, और अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी एक वेबसाइट है, आप किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र पे चले जाएंगे तो वो आपका कंप्लेन रजिस्टर कर देगा। अगर कहीं नहीं होता है तो आप थाने पे आइए सीधा हमारे यहाँ साइबर सेल है, पूरी टीम है, वो आपकी मदद करेगी और तुरंत आपकी कंप्लेन रजिस्टर करके कार्रवाई करेगी, ठीक है। चला जाए उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे स्टाफ द्वारा दिया गया। ये तो रही पैसे की बात। अब जिसके अकाउंट में पैसा नहीं है वो तो ध्यान ही नहीं दिया होगा कि पैसा ही नहीं है तो कहाँ से कौन ले जाएगा, ले जाता रहे। यहाँ पे अवेयर मुझे करना है कि और क्या क्या क्राइम मोबाइल के जरिए होता है। आप सभी इस अवस्था में कि सबकी बच्चियां बच्चे बड़े होंगे, आजकल मोबाइल के माध्यम से भी ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं कि घर में बैठे बच्चियां और बच्चे उसके शिकार हो जा रहे हैं, और घर से लड़कियां घर छोड़कर निकल जा रही हैं। आपको ये भी नहीं पता कि किसके साथ गई, कहाँ गई। थाने में सूचना देते हैं, साहब मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो मोबाइल दे रखा है उस माध्यम से उसका एक ग्रुप तैयार है, उसके बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे साइबर अपराधी बैठे हैं जो उस मोबाइल के माध्यम से ब्लैकमेल करके उनको बहला फुसला लेते हैं। तो आप इस बात की जानकारी रखिए कि आपके घर में बच्ची है, मोबाइल चला रही है, कहीं आड़ में बात करती है, कहाँ करती है, तो चौकन्ना रहिए और उसको बताइए भी कि बेटा देखो मोबाइल पे बहुत सारे लोग, गलत लोग जो है इसमें बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, और अपना आईडी जो लगाते हैं, जो अपना फोटो लगाते हैं, उस पर डीपी लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बंदा वही हो, बहुत स्मार्ट सा कम एज का लगा करके काफी उम्र वाले भी ऐसा करते हैं। फिर उन लड़कियों को इतना अपने भावनात्मक रूप से गिरफ्त में ले लेते हैं कि लड़कियां घर छोड़कर निकल जाती हैं, और उन लड़कियों को वो कहीं भी गलत दुर्व्यवहार में या गलत कर्तव्यों में लीन कर देते हैं, बेच देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो बच्चियां नहीं जान पाती, वो बच्चियां केवल डीपी पे लगे फोटो को देखकर सोचती हैं कि बंदा वही है, पर सामने जाने पे उसका प्रत्यक्ष चेहरा कुछ और होता है। तब तक वो पीछे सब कुछ छोड़ चुकी होती हैं और वो बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। ऐसे में उनके साथ वो कुछ भी करने के लिए सक्षम हो जाता है। और
बच्ची गलतफहमी का शिकार होकर के गलत हाथों चली जाती है। तो जो माँ होती है, माँ बच्चियों के काफी करीब होती है। पिता तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकल जाता है, चाहे वो खेती पर गया हो, चाहे कहीं काम करने गया हो, या वो बाहर कहीं विदेश या किसी अदर मुल्क में चला गया है। तो ऐसे में माँ का दायित्व बनता है कि हमें इनका ध्यान रखें। और जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें मारना विकल्प नहीं है कि थोड़ा बहुत देख लिया गलत है तो मारे। आप जो है एज ए सहेली, कहते हैं ना कि जो पिता का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो पिता को बेटा नहीं बल्कि दोस्त समझना चाहिए। तो ऐसे माँ पे भी लागू होता है कि बच्ची जब बड़ी हो गई, बड़ी होने के सेंस है 12 से ऊपर, 12 साल की उम्र के बाद जो है उनमें जो बदलाव होता है, उस बदलाव के कारण वो गलत शिकार भी हो जाती हैं यदि आप गाइड सही नहीं करेंगे तो। सर्वप्रथम आपको शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए कि शिक्षा उनका अधिकार है और आपका उनको शिक्षित कराना कर्तव्य है। ये कानूनी तौर पे भी आ गया है कि माँ बाप का दायित्व बनता है कि वह 14 साल तक बच्चों को गाइड करके उनको स्कूल भेजे। सरकारी व्यवस्थाएं भी है, आप गरीब हो, किताब कापी और उनके ड्रेस की व्यवस्था नहीं कर सकती हो, तो ये व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने कर रखी है। फिर करना क्या है, आपको लंच भी तो नहीं देने हैं, उनका नाश्ता वहीं मिल जाता है, भोजन ही मिल जाता है एक तरह से। आपको केवल उन्हें समय देना है कि बेटा आप तैयार हो जाओ, जाओ पढ़ने जाओ। तो इतना तो आप लोग करिए ही, क्योंकि आज जो जानकारी हम यहाँ मंच लगाकर आप लोगों को दे रहे हैं, बच्चे यदि आपके कहीं विद्यालय में स्कूल में जा रहे हैं तो इससे ज्यादा जानकारी वो खुद अर्जन करके आएंगे और वो आपको बताएंगे कि अम्मी देखो ये होता है, मम्मी ये होता है, या ऐसे ऐसे भी अपराधी छल करते हैं। तो कभी फोन पे कुछ आए, ऐसे आए तो तुम नहीं रिसीव करना, आवाज बदल कर करते हैं। तो माएँ भी शिकार हो रही हैं। यहाँ तो कई सारी महिलाएं जो है बच्चों को छोड़ करके निकल गई किसी के साथ, फिर बाद में ये दशा हो जाती है कि ना घर की होती है ना घाट की होती है। उधर जाने पे पता चले कि वो तो जिस बंदे ने मुझसे बात किया, मीठी मीठी बातें करके ऐसे कहा, वो तो वो है ही नहीं। वो तो 2-4 दिन बाद मुझे ऐसे तनहा छोड़ करके किराए का हो गया। फिर किराए जो उसका ऑनर होता है, मकान मालिक होता है, कहता है कि आप यहाँ कैसे रह रही हो, मेरा किराया दो। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं पुलिस के पास। तो वो कहते हैं नहीं वो बाहर गए हुए हैं, वो पैसा भेजेंगे तो हम देंगे। उसके बाद आप फोन करते रहते हो, कुछ दिनों तक तो कहता है कि अभी मैं काम में बिजी हूँ, मालिक छुट्टी नहीं दे रहा है, और कुछ दिनों बाद स्वतः स्विच ऑफ कर लेता है और वो विलुप्त हो जाता है। अब आप ऐसी स्थिति में कहाँ जाओगे? लिहाजा बहुत सोच समझ करके कदम निकालना चाहिए। और कभी भी पुलिस बन करके या कोई कुछ भी बन करके फोन करता है कि मैं फला बोल रहा हूँ, ऐसा कर दो नहीं तो तुम्हारे साथ ये होगा वो, तो ये जान लीजिए कि पुलिस कभी फोन पे ही सारी बातें नहीं बताता है, या आपको धमकी धमकी देने वाली बात आई। एक लड़की एक दिन आई, कह रही है मैं पुलिस बन करके बहुत गालियां दे रहे थे कि तुम्हारा फोटो ऐसे से मिला है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो पुलिस ऐसे नहीं कहती है। आप अपने स्थानीय चौकी थाने पे नहीं कहीं समझ में आ रहा है तो 112 पे डायल कर लीजिए, उन्हें बात बताइए कि साहब ऐसी ऐसी बातें हैं, ये कह रहा है, जबकि मैं तो कहीं गई नहीं, तो क्या सही है? तो किसी चीज को गुप्त नहीं रखें। गुप्त रखने पे आप अपना नुकसान करोगे। या तो गुप्त रखिए कि पुनः उस नंबर पे कॉल आए तो नहीं रिसीव करिए, या फिर जब नहीं रिसीव करिए तो आना बंद हो गया, तब तो ठीक है, चलो उस बंदे ने ट्राई किया, नहीं सक्सेस हुआ, थक हार करके खामोश बैठ गया। लेकिन बार बार कॉल करता है या परेशान करता है तो आप इसकी सूचना अपने स्थानीय थाने पुलिस को या 112 नंबर को दे सकते हैं। बाकी ये 1930 नंबर भी आप लोग रटी डालिए। जैसे तुरंत पुलिस की जरूरत पड़ती है तो नंबर याद है? कौन सा नंबर फोन करते हैं आप लोग? नंबर याद है? बताइए, किसी को याद है तो बोलिए। किसी को याद है तो हाथ उठाइए। तुरंत पुलिस को जरूरत लगे कौन नंबर
क्या बहुत अच्छी बात। देखिए सबको मालूम होना चाहिए, कुछ लोग कोई बात नहीं संकोच में हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन तो 112 जो 100 नंबर हुआ करता था वही 112 है, उससे भी अच्छी सर्विस दे रही है और भी बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड है, समाहित है। तो आप लोग उसी नंबर की भांति 1930 भी याद कर लीजिए। 1930 यदि फोन के माध्यम से कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी बेटी है, आपने उसको समझाया बुझाया, समझ रही है, वो बताएगी कि हमें देखो इस पे बार बार फोन आता है, इस नंबर से ऐसे ऐसे कहता है, और पता नहीं कहाँ से उसको मेरे अब्बा का नंबर भी मालूम हो गया है, पापा का नंबर भी मालूम हो गया है, परिवार का भी नाम बता रहा है, सबका नाम भी बता रहा है। तो आप इस बात की सूचना अपने तक नहीं रखिए, फिर 1930 पर दे दीजिए और बच्चे को बताइए कि देखो इस पे ऐसा ऐसा फोन आता है, तो तुम बिल्कुल डरना नहीं, सहमना नहीं, मुझे बता देना। बात आ रही समझ में? तो हमारा यहाँ पे कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों को बताएं। देखिए और बहुत सारी घटनाएं आप लोग सुनती होंगी कि फला की लड़की भाग गई, उनकी लड़की भाग गई, तो ऐसा नहीं है कि उनका समाज से मतलब पूरा, तो आप उस घटना को अपने घर पर न घटित होने देना है, इसके लिए मैडम के माध्यम से आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, तो हम लोग भी आप लोगों को इस समय का सदुपयोग कैसे करें यह जानकारी दे रहे हैं। अच्छा लगेगा तब जब आप लोग इस नंबर का सदुपयोग करें।